हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रफ्तार स्टडी। तो आज हम पढ़ेंगे पब्लिक इकोनॉमिक्स का जो टॉपिक नंबर फर्स्ट है, मार्केट फेलियर। आज हम समझेंगे मार्केट फेलियर है क्या और इसके कारण क्या है, कॉज ऑफ मार्केट फेलियर। मार्केट फेलियर है वो होता क्यों है, ठीक है ना। तो समझेंगे व्हाट इज मार्केट फेलियर। तो डेफिनेशन दे रखी है, उसके बाद देखिए मैं अपनी तरफ से थोड़ा पहले बताने की कोशिश करता हूँ आपको बहुत अच्छे से, फिर डेफिनेशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। ये कोई भी मार्केट है वो परफॉर्म कर रहा है, जैसे भी परफॉर्म कर रहा है उसके फेल हो जाता है। फेल होने का मतलब ये है कि उसके जो रिसोर्सेस है, मतलब कह सकते हैं, देखिए मार्केट फेल है उसका सीधा सीधा सिंपल मतलब होता है डिमांड एंड सप्लाई इज नॉट बैलेंस्ड। इसके डिमांड है और सप्लाई है वो बैलेंस नहीं होता है। देयर आर सेवरल रीजंस, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं इसका कि जहाँ डिमांड और सप्लाई है वो नहीं हो पाता है। और क्या रीजन हो सकता है कि जो रिसोर्सेस है हमारे वो बोल सकते इफेक्टिवली तरीके से क्या नहीं हो सकते, अलॉट नहीं हो पाते हैं। तो डेट इज वाई द मार्केट फेलियर, मार्केट है वो फेल हो जाता है। मतलब जो प्लान आपने एग्जीक्यूट कर रखा था, जो पॉलिसीज आपने बना रखी थी, उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया अच्छे तरीके से, डेट इज वाई मार्केट इज फेलियर, मार्केट फेल हो जाएगा। सिंपल सी बात है। अब हम समझते हैं डेफिनेशन के थ्रू। मार्केट फेलियर इज when the price mechanism lead to an efficient allocation of resources and dead loss weight of economic welfare। है क्या मार्केट फेलियर? एक ऐसा प्राइस मैकेनिज्म है, याद रखना क्वेश्चन आ चुका है, कि जो मार्केट है वो कैसा मैकेनिज्म फॉलो करता है, प्राइस मैकेनिज्म को फॉलो करता है। तो मार्केट फेलियर है वो एक प्राइस मैकेनिज्म है जो इनसफिशिएंट ऑफ अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज होता है। बताया जो रिसोर्सेज है उनका इफेक्टिव और इफिशियंट तरीके से क्या नहीं हो पाता, अलोकेशन नहीं हो पाता, लोगों तक पहुंच नहीं पाता है सही तरीके से। एंड डेड लॉस वेस्ट, ये डेड लॉस वेट है, जो डेड वेट लॉस है उसका कॉन्सेप्ट भी आप मैं को एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, वहां समझिएगा। यहाँ पे प्रोड्यूसर है उसका सरप्लस बच जाता है कुछ, और जो कंज्यूमर है उसका भी सरप्लस बच जाता है, जो रिमेनिंग है जो ना दोनों के हाथ लगता है, तो वो डेड लॉस वेट कहलाता है, डेड वेट लॉस। ठीक है। तो इकोनॉमिक वेलफेयर, ठीक है, लॉस ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर, और इकोनॉमिक वेलफेयर को लॉस सफर करना पड़ता है, ये मार्केट फेलियर है। ठीक है। रीजंस क्या है इसके, देखिए रीजन कॉज मैं भी सेपरेट बताऊंगा अच्छे से, आपको फिगर के थ्रू और अच्छे से समझ में आएगा, आप समझिएगा। पहला है नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज। देखिए मार्केट फेलियर दोनों ही सिचुएशन में होगा, पेपर में दोनों का क्वेश्चन आया था कि यदि नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज हो तो मार्केट फेलियर होगा, या पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज हो तो दोनों ही कंडीशन में होगा। जो एक्सटर्नलिटीज यदि पाई गई इकोनॉमी में तो आपको मार्केट फेलियर सफर करना पड़ेगा, चाहे वो नेगेटिव हो एज वेल एज पॉजिटिव हो। ठीक है। तो नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज में जैसे फैक्ट्रीज, देखिए फैक्ट्रीज से धुआं निकल रहा है, कार्बन निकल रहे हैं जो एयर पोल्यूशन कर रहा है, और वाटर बॉडीज में देखिए बहुत सारे जो गार्बेज है वो हमने इसमें फेंक रखे हैं। तो डेट इज वाई इससे बोल सकते हैं मार्केट यहाँ पे भी फेल हो जाएगा। पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज है, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज में देखिए, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज आपने पढ़ रखी होगी जिसमें देखिए गार्डन्स बना रखे हैं, एक अच्छा सा घर है, एक बहुत सुंदर सा घर है। ठीक है। तो इस प्रकार से पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज को दिखा रखा है। वेयर एज पब्लिक गुड्स मीन्स जो नॉन अराइवल एंड नॉन एक्सक्लूडेबल होते हैं, जिसका हर कोई यूज कर सकता है। तो ये कैसे कारण बनता है, पब्लिक गुड एक में फ्री राइडर की प्रॉब्लम आती है। फ्री राइडर प्रॉब्लम क्या होता है, फ्री राइडर का प्रॉब्लम होता है हर कोई इसको यूज कर सकता है, वी कैन नॉट, हम क्या कह सकते हैं, मना नहीं कर सकते उनसे, वी कैन नॉट से टू नो। ठीक है ना, वाई यू आर यूजिंग, हम मना नहीं कर सकते कि आप इसका यूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये नॉन एक्सक्लूडेबल है, हर एक इसका यूज कर सकते हैं हर कोई। तो फ्री राइडर की प्रॉब्लम है तो क्या है, यूज हर कोई करता है बट उसके जो कह सकते हैं पेमेंट है वो बहुत कम लोग करते हैं, या फिर बहुत ना के बराबर होता है। तो फ्री राइडर की प्रॉब्लम यहाँ पाई जाती है। ठीक है ना। मेरिट ऑफ गुड्स जैसे हमारे, जैसे एक माँ है वो उसकी केयर कर रही है यहाँ पे, तो उसका कोई भी एक इकोनॉमिक जनरेशन नहीं हो पाता है। डीमेरिट ऑफ गुड्स के कुछ गुड्स ऐसे हैं जो मेरिट्स में उनके फायदे भी हैं, और कुछ गुड ऐसे हैं जिनके नुकसान भी हैं। जैसे वहाँ पे जो गुड्स हैं वो क्या कर रहे हैं, फायदे दे रहे हैं, मतलब बच्चों को खिलाने के काम आ रहे हैं, और यहाँ पे कुछ ऐसे प्रोडक्ट दे रखे जो डीमेरिट्स, जो नुकसान पहुंचा सकते हैं लोगों को। ठीक है। इंफॉर्मेशन फेलियर, इसको बोलते हैं असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन है वो हमारे पास पूरी तरीके से नहीं है, जिसकी वजह से हमको धोखाधड़ी का काम हमारे साथ किया जा रहा है। इंफॉर्मेशन क्या है, फेलियर हो जाता है यहाँ पे। असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन, हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो पूरी तरीके से नहीं होती है, जिसकी वजह से मार्केट फेल हो जाता है। यहाँ पे एक लेमन मार्केट का वो आता है हमारे पास कॉन्सेप्ट। लेमन मार्केट क्या क्या है, ये देखिए
बता रखा है कि यदि संतरे की दुकानों में इतनी ज़्यादा संतरे तो ऑरेंज है, उनकी दुकानों पे 1-2 नींबू डाल दिए गए तो पता नहीं चलता है कि वो संतरे हैं या नींबू है। तो सेम है यहाँ पे कहा गया है लेमन मार्केट में संतरे को नींबू में एक्सचेंज कर दीजिए कि सेकेंड हैंड गुड्स है, बहुत सारे खराब गुड में, ठीक है ना, आप 2-3 बहुत सारे खराब गुड में 2-3 अच्छे गुड्स भी होंगे, उनका पता नहीं चलेगा, या फिर बहुत सारे अच्छे गुड्स हैं, वहाँ पे आप 2-3 चीज़ खराब मिला दोगे तो पता नहीं चलेगा। तो ऐसे ही यहाँ पे बोल रखा है असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन की वजह से मार्केट फेलियर हो जाता है। मोनोपोली मोनोपोलिस पावर की वजह से मार्केट फेल हो जाता है, क्योंकि फुली कंट्रोल ओवर द प्राइस ऑफ द मार्केट एंड कंज्यूमर सफर लॉसेस, कंज्यूमर को लॉस सफर करना पड़ता है और बोल सकते हैं बहुत सारे नुकसान भी उसको ही सफर करना पड़ता है कंज्यूमर को अल्टीमेटली। इनमोबिलिटी ऑफ फैक्टर, इनपुट फैक्टर, जो इनपुट फैक्टर्स हैं हमारे उनको इमोबिलिटी होती है, उनमें हम मोबाइल नहीं कर सकते, मोबाइल विच मीन्स हम ट्रांसफर नहीं कर सकते, विद इन अ कंट्री होता है, आउटसाइड द कंट्री होता है, एक देश में रह करके एक ही देश में जो फैक्टर्स है वो मोबाइल होते हैं, या फिर बोल सकते हैं फैक्ट्री से ही आप आउटसाइडर नहीं कर सकते, तो मार्केट यहाँ पे फेल कर जाता है। और मैं अब आपको अच्छे से कॉजेज बताता हूँ सीरियल वाइज आपको, देखिए ना ये कॉजेज ऑफ मार्केट फेलियर। तो जैसे मैंने पहले बताया नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज, जैसे इफेक्ट ऑफ पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन का इफेक्ट हमारे लिए क्या है, नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज है, जो कि मार्केट फेल कर जाता है, मार्केट फेलियर हो जाता है इस सिचुएशन में। आगे पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज विच मीन्स कॉजिंग सोशल बेनिफिट टू आउटवेट प्राइवेट, मतलब सोशल बेनिफिट है वहां पे जो टू प्राइवेट जो बेनिफिट हो जाता है, वहां पे इन दोनों के बीच में जो आउटवेट हो जाता है, ये पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज का कारण होता है जहां पे मार्केट फेल हो जाता है। अगेन इम्परफेक्ट इन्फॉर्मेशन मैंने बताया कि लेक ऑफ इन्फॉर्मेशन बोल सकते हैं हम, असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन बोल सकते हैं, इम्परफेक्ट इन्फॉर्मेशन बोल सकते हैं, ठीक है। इनकी वजह से क्या है, यदि फुल ऑफ इन्फॉर्मेशन नहीं होगा किसी भी चीज के बारे में तो क्या है, मार्केट फेल हो ही जाएगा, ठीक है ना। प्राइवेट सेक्टर बीइंग अनेबल टू सप्लाई इंपोर्ट पब्लिक गुड्स प्रॉफिटेबल टू कंज्यूमर, देखिए पब्लिक गुड्स को प्राइवेट गुड्स सप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो डेट इज वाई मार्केट फेल कर जाता है, क्योंकि और गवर्नमेंट है वो भी क्या है, बोल सकते हैं सक्सेस नहीं हो पाती है गुड्स का सप्लाई करने में, जितनी उनकी लोगों की डिमांड है उतनी ज्यादा में, ठीक है ना, तो मार्केट फेल यहाँ पे भी हो जाता है। लेक ऑफ कंपटीशन और मोनोपोली, यदि कंपटीशन ही नहीं है, सब कुछ मोनोपोली नहीं कंट्रोल करके रख रखा है, प्राइस पर भी, प्रोडक्ट पर भी, सप्लाई पर भी, डिमांड पर तो सप्लाई पर भी, तो मार्केट फेल यहाँ पर भी हो जाएगा क्योंकि कंपटीशन ही नहीं है यहाँ पर, ठीक है। आगे इमोबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, मैंने बता दिया जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो इमोबिलिटी है, इनमें मोबिलिटी नहीं है कि वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो सकते हैं, तो दैट इज वाई मार्केट फेल। आगे इक्विटी एंड इशू ऑफ फेयरनेस, जो इक्विटी है वो इशू नहीं हो पाता है हमारी इकोनॉमी में, इक्विटी स्टेब्लिशमेंट नहीं हो पाती, इक्वलिटी तो चलो निकाल भी लेते हैं बट इक्विटी नहीं हो पाता है, बट इक्वलिटी और इक्विटी में बहुत अच्छा डिफरेंस है, किसी वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे, तो यहाँ पे आप समझ लीजिए हमको इक्विटी चाहिए ना कि इक्वलिटी, ठीक है ना, सेपरेट वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं जरूर बताऊंगा आपको, ठीक है ना, तो इक्वलिटी नहीं चाहिए हमको, इक्विटी चाहिए, तो इक्विटी एंड इशू ऑफ फेयरनेस ये नहीं हो पाता है, दैट इज वाई मार्केट फेलियर हो जाता है। तो होप सो आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, शॉर्ट में मैंने वीडियो बना दिया था, इनके बारे में आपको फुल ऑफ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप रीड आउट द बुक्स, बट आपको मैंने जो बेस था वो मैंने आपको क्लियर करके दे दिया। थैंक यू।